यस, देखेंगे आज हमारा पार्ट सेकंड में ट्रिग्नोमेट्री। कल हमने फर्स्ट टेबल का उपयोग किया था बेटा। ये हमारी फर्स्ट टेबल थी TBP SXV की पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। कल आपको बताया गया था कि पंडित जी जो सुबह सुबह उठते हैं या कोई भी बुजुर्ग हमारे परिवार में वो सुबह उठते ही भगवान का नाम लेता है। तो हम इस टेबल को इस तरह याद करेंगे कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये कहाँ से टेबल आई आपको कल बताया गया था बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल से ली गई है। ये राइट एंगल ट्रायंगल की ही साइड है। ये हमारा एच है, ये हमारा पी है, तो ये हमारा बेस है और ये हमारी राइट एंगल ट्रायंगल है। यस, राइट एंगल ट्रायंगल ये यहां से लेंगे। राइट एंगल ट्रायंगल की तीनों साइड है। एक हाइपोटेन्यूज है हमारी, एक परपेंडिकुलर है, तो तीसरी हमारी बेस है। यस, इसी से तीनों को लिया गया है और इस टेबल का यूज किया था हमने कल। तो कुछ मान फाइंड आउट किए थे, कुछ वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी। तो इस टेबल का यूज करके हमने कुछ वैल्यू फाइंड आउट की थी बेटा। अब हम टेबल सेकंड का यूज करेंगे। आज टेबल सेकंड के बारे में बताया जाएगा। फर्स्ट टेबल के बारे में मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्री की साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोसेकेंट, सेकेंट और कोट ये कहां से आए। ठीक है, ये तीनों इसी से आए हैं। जैसे परपेंडिकुलर बाय x, g बाय x और p बाय b। हमने टैन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, तो हम इस टेबल को उतारेंगे बेटा। तो इसी के अकॉर्डिंग हम सेकंड टेबल का यूज करेंगे। ठीक है, कल की क्लास में आप देख सकते हैं लास्ट क्लास हमारी, ये लास्ट क्लास आपको 24 आवर्स के बाद यानी कि आज आपको पता चल जाएगा कि हमने कल जो करवाया था। आप इसी चैनल पर देख सकते हैं बेटा। अब सेकंड टेबल का यूज करेंगे, बिल्कुल ध्यान से। ये हमारी फर्स्ट टेबल थी और फर्स्ट टेबल में हमने किसके बारे में जानकारी ली थी? सिक्स में। पहला हमारा साइन थीटा, सेकंड हमारा कोस थीटा, थर्ड हमारा टेंजेंट थीटा। यस, फोर्थ तो हमारा था कोट, फिफ्थ नेम सेकंड और लास्ट नेम हमारा कोसेकेंट। ये सिक्स नेम की वैल्यू हमने कल फाइंड आउट की थी। यस, आज हम टेबल सेकंड का यूज करेंगे। टेबल सेकंड, यस, ये इंपॉर्टेंट टेबल है हमारे चैप्टर के लिए। बिल्कुल, यहाँ वैल्यू फाइंड आउट की जाती है बेटा किसकी? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। एंगल की वैल्यू फाइंड आउट की जाती है 0 से 90 डिग्री। बिल्कुल ध्यान से, साथ ही साथ टेबल को आप राइट कर सकते हैं। ये वैल्यू फाइंड आउट करने का हमारे पास फार्मूला है। 0 डिग्री से हमने स्टार्ट किया था, 0 से यहाँ स्टार्ट करेंगे। 0 1 2 3 4, 4 तक हम काउंटिंग लिखेंगे और लास्ट जो काउंटिंग है उससे डिवाइड करेंगे, 4 से ही डिवाइड करेंगे। यस, कल हमने पता लगाया था कि साइन थीटा कहां से आया, कोस थीटा कहां से, इसकी उत्पत्ति के बारे में। यस, आज हम इसकी वैल्यू डिग्री के अंदर फाइंड आउट करेंगे कि इनकी वैल्यू यदि डिग्री में गिवन है तो उसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो हम सेकंड टेबल की हेल्प लेंगे। सेकंड टेबल की हेल्प से हम क्या करेंगे बेटा? डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। यस, अभी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए मैंने 0 1 2 3 4 लिख दिया है बेटा और फिर 4 से डिवाइड किया सारे का स्क्वायर। ये ओनली किसकी वैल्यू फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हमारे पास? साइन। किसकी वैल्यू बेटा? साइन। यहाँ से साइन एंगल की वैल्यू हमारी फाइंड आउट होगी। वो एंगल क्या होगा? 0 डिग्री भी हो सकता है, 30 डिग्री भी हो सकता है, 45 डिग्री भी, 60 और 90, कोई भी हो सकता है। हम केवल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं 90 तक की। वैसे वैल्यू हम 36 डिग्री तक की फाइंड आउट करें, लेकिन हमारी यूजिंग टेबल जो है 0 से 90 डिग्री। यस, हम स्क्वायर रूट करेंगे बेटा, तो ये आ जाएगा 0। ये क्या आएगा? 1/2। यस, ये आएगा हमारा 2 से 4 डिवाइड 1/√2। ये आ जाएगा बेटा √3/2 और ये होगा हमारा 1। यस, इससे हम केवल ओनली साइन की वैल्यू ही फाइंड आउट कर सकते हैं और हमने साइन की वैल्यू को फाइंड आउट किया।
अब हम क्या करेंगे बेटा, 90 डिग्री में क्या होता है, 90 डिग्री की वैल्यू जैसे भी साइन 90 माइनस थीटा हम लेस करते हैं तो हमारी वैल्यू आ जाती है कोस की। बिल्कुल, साइन 90 माइनस थीटा पीछे से वैल्यू लिखेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी बेटा कोस। पीछे से 90 माइनस थीटा 1, हम 90 माइनस थीटा करेंगे तो √3/2, 1/√2, यस 1/2 और 0, ये हमारी कोस की वैल्यू। हम 90 से बैक से वैल्यू लेके आएंगे, यानी कि रूल हमारा क्या कहता है कि 90 माइनस थीटा करोगे तो कोस एंगल की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। यस बिल्कुल इजी पॉइंट। अब हम कल वाली टेबल पे जाएंगे, जो हमारी टेबल हमने राइट की थी उस टेबल के अकॉर्डिंग हम बेटा हमारी कल वाली टेबल पर जाएंगे एक बार, जो हमने टेबल आपको बताई थी और वो हमारी टेबल थी, तो ध्यान से देखेंगे। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर, हर, बोली। यस, इस टेबल में आपने क्या पढ़ा था बेटा, ये साइन थीटा है, ये कोस थीटा है, ये टैन थीटा, यस, और टैन के बाद कोस थीटा, यहाँ इसकी वैल्यू सेकंड की हुई है कोसेकेंड, यस। तो ये जो वैल्यू है ये बेटा, जो वैल्यू है फर्स्ट टेबल में से हमने गेट की थी। अब हम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, कल मैंने आपको एक बात बताई थी, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। कल हमने क्या बताया था आपको, साइन थीटा है जो किसके इक्वल होगा बेटा, 1/कोसेकेंड थीटा, और कोस थीटा की वैल्यू कल मैंने बताया था आपको 1/सेकेंड। यस, इसी प्रकार हम सेकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो बेटा क्या करेंगे, 1/कोस, और कोसेकेंड थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो क्या लिखेंगे, 1/साइन। यस, ये कल मैंने फर्स्ट टेबल में आपको राइट करवाया था, बताया भी था ये वैल्यू कहां से आई। अब बेटा 1/साइन करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 1/साइन कोसेकेंड। 1/साइन करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी बेटा, कोसेकेंड की। 1/साइन करेंगे तो किसकी वैल्यू आएगी, कोसेकेंड की। यस, 1/साइन, साइन की वैल्यू को 1/0 क्या होता है, इनफाइनाइट, इसकी वैल्यू होती है 1/0 इनफाइनाइट। बिल्कुल ध्यान से देखिए, हम 1/0 करते हैं तो हमारा आता है डबल जीरो, इनफाइनाइट बोलते हैं बेटा, और 0/1 करेंगे तो हमारा आएगा 0, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल ध्यान दें। अब इसकी वैल्यू को 1 बाई करेंगे तो बेटा 2/1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू को करेंगे तो बेटा √2/1 हो जाएगी, इसकी वैल्यू को 1 के डिवाइड में करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/√3, और 1/1 हमारा 1 ही होगा। यस बेटा, इसी प्रकार हम सेकंड की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और सेकंड की वैल्यू 90 माइनस थीटा आएंगी, 90 माइनस थीटा तो हमारी सेकंड की वैल्यू हमें गेट होगी। यस, बिल्कुल ध्यान से, ये टेबल बनाने का बिल्कुल इजी रूल है। देखो हमने साइन की वैल्यू जैसे ही फाइंड आउट की, 90 माइनस थीटा हमारी कोस की वैल्यू आ गई। बेटा कोस की वैल्यू आने के बाद कल मैंने टेबल में बताया था कि साइन थीटा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट टेबल, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/कोसेकेंड, कोस थीटा इज इक्वल टू 1/सेकेंड, इसी प्रकार टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 1/कोस। लेकिन हम ये भी ध्यान रखना कि सेकंड किसके बराबर होगा, 1/साइन, कोसेकेंड किसके बराबर है, 1/कोस। साइन की वैल्यू हमारे पास है तो हम क्या करेंगे, साइन की वैल्यू को 1/में लिखेंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कोसेकेंड की वैल्यू। यस, अब लास्ट 2 पॉइंट्स हमारे बेटा टेंजेंट थीटा। यस, कल मैंने आपको बताया था कि टेंजेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। बिल्कुल, हमारा टेंजेंट किसके बराबर होता है, टेंजेंट होता है बेटा, टेंजेंट इज इक्वल टू साइन बाई कोस, टेंजेंट इज इक्वल टू साइन बाई कोस। कल मैंने प्रूव करके दिखाया था आपको कि टेंजेंट इज इक्वल टू साइन बाई कोस कैसे आता है। ठीक है बेटा, हम टेंजेंट की वैल्यू, साइन की वैल्यू रखेंगे क्या होती है, p/x, और कोस की वैल्यू डिवाइड में रखेंगे तो हमारा आ जाएगा p/b। आप प्रूव करके देख सकते हैं बेटा, साइन और के प्लेस पर साइन की वैल्यू, कोस के प्लेस पर कोस की वैल्यू हम प्रूव करके रख सकते हैं। तो हमें पता चलेगा कि हमारी वैल्यू कहां से है। तो साइन बाई कोस है, तो साइन बाई कोस, यस साइन बाई कोस, तो ये वैल्यू पुट करेंगे। साइन बाई कोस क्या आता है हमारा, 0/1 बेटा 0 होगा। साइन बाई कोस करेंगे, इसकी डिवाइड में ये वैल्यू करेंगे तो डिवाइड करते समय क्या होगा, हमारा बेस की चेंज हो जाएंगे 1/√3। यस, साइन बाई कोस बेटा क्या आ जाएगी 1, साइन बाई कोस क्या आ जाएगी बेटा √3/1। यस,
और 1/0 बेटा हमारी आ जाएगी इनफाइनाइट। टेंजेंट का 90 माइनस थीटा करते हैं, कोट की वैल्यू आती है हमारे पास इनफाइनाइट वैल्यू √3/1 बेटा 1 0 और सॉरी यहाँ आएगी 1/√3 और बेटा 0। ये हमारी टेबल कंप्लीट होगी। ये तो बेटा टेबल मेक करने का फार्मूला, ये हमारी वैल्यू फाइंड आउट है। ये टेबल इतनी इंपॉर्टेंट है बेटा, +2 में भी, +1 में भी, और आप ग्रेजुएशन में जब भी मैथ का यूज करेंगे, BSc BA BCom, वहां तक आप इस टेबल का यूज करेंगे। उस टेबल का यूज तभी करना है जब आपको साइन की वैल्यू फाइंड आउट करनी आ जाएगी बेटा। साइन 0 डिग्री 0 होता है बेटा, 30 डिग्री 1/2 होता है, इसका वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। 45 डिग्री की वैल्यू 1/2 होता है, 60 डिग्री की वैल्यू √3/2 होता है, और 90 डिग्री की वैल्यू 1 होता है। ठीक है, इस तरह हम वैल्यू इसी के अंदर से फाइंड आउट करेंगे। इसी प्रकार बेटा वैल्यू फाइंड आउट करते, जैसे टेंजेंट की वैल्यू है, टेंजेंट 0 डिग्री की वैल्यू 0 होगी, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 होगी, 45 की वैल्यू बेटा 1 होगी। ये ध्यान रखना, साइन है या कोस, दोनों में क्या होगा, 45 की वैल्यू इक्वल होंगी। इसी प्रकार सीकेंट और कोसिकेंट में इक्वल होंगी, टेंजेंट और कोट में इक्वल होंगी। यस, वैल्यू हम एक ही फाइंड आउट कर सकते हैं, केवल साइन की। साइन की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो अब पीछे से 90 माइनस थीटा आएंगे, हमारी कोस की वैल्यू आ जाएगी। साइन बाय कोस हमारा टेंजेंट होता है, 1/sin हमारा कोसिकेंट होता है, कोसिकेंट की 90 माइनस थीटा हमारी सीकेंट होती है, और टेंजेंट की 90 माइनस थीटा हमारा कोट होता है। हमने 6 वैल्यू फाइंड आउट की बेटा, 0 से 90 डिग्री के एंगल पर इनकी वैल्यू क्या जाएंगी, जिसमें 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 90। ऐसे नहीं बेटा कि हम 15 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करें, नहीं, उसके लिए हम पेयर बना के उसको 30 डिग्री में या 45 डिग्री में या 60 डिग्री में या फिर 90 डिग्री में कन्वर्ट करके तभी हम वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यदि आपको टेबल नहीं बनानी आई तो आप दोबारा पूछ सकते हैं, बट बेटा ध्यान रखना, इस टेबल को आपने 3 टाइम, कम से कम 3 टाइम बना के देखना, फर्स्ट टेबल और सेकंड टेबल, इसको फर्स्ट टेबल बोलते हैं। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहीं से सभी वैल्यू आती है, साइन कोस टेंजेंट सीकेंट कोसिकेंट और कोट की। और फिर हम डिग्री मेजर्स में इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं टेंथ में। +1 में क्या होगा, इसी वैल्यू को रेडियंस में करेंगे, निकालेंगे ऐसे ही। बिल्कुल, एक चैप्टर आपका +1 का कंप्लीट हो जाता है यदि आपको ये टेबल कंप्लीट मेक करनी आती है। ओके बेटा, मैं इसको रब करता हूं। अभी आपको बताया जाएगा इस टेबल में, मैंने साइन 90 माइनस थीटा करके कोस थीटा बता दिया आपको, और सीकेंट 90 माइनस थीटा करेंगे तो कोसिकेंट की वैल्यू हमने बताई है। टेंजेंट 90 माइनस थीटा करके यानी कि 90 से पीछे वाले मान बैक, तो किसकी वैल्यू बताई बेटा, कोट की। अब इसी फार्मूले का यूज करके हम हमारा फार्मूला नंबर 3, टेबल नंबर 3 का यूज करेंगे बेटा। बिल्कुल ध्यान, मेनली 2 ही टेबल हैं, और ये दोनों टेबल बेटा, फर्स्ट टेबल दोबारा बताता हूँ, टेबल नंबर फर्स्ट और टेबल नंबर सेकंड, ये दोनों टेबल बेटा हमारे 8 और 9 चैप्टर के लिए है। ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। 9 चैप्टर है आपका जो मैथमेटिक्स में, वो भी ट्रिग्नोमेट्री है, उसी का पार्ट है बेटा। 8 भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, दोनों ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट है। तो 9 चैप्टर का कोई भी सम विदाउट बोर्ड टेबल, इन दोनों टेबल के बिना नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने दोनों टेबल बनानी होंगी, इसके बाद ही आपको पता चलेगा कि 9th चैप्टर में किस तरह सम करना है। ठीक है, और इन दोनों टेबल के ऊपर डिपेंड है सारे के सारे सम। बिल्कुल, पाइथागोरस थ्योरम है उसके ऊपर, और साथ में दोनों टेबल के ऊपर डिपेंड है पूरा का पूरा 9 चैप्टर। नेक्स्ट अब आपको बताया जाएगा कि 90 माइनस थीटा, जो 90 डिग्री तक की वैल्यू हमने फाइंड आउट की थी, वो फाइंड आउट करने का मैंने फार्मूला आपको बताया है। और जिस तरह आपने 90 माइनस थीटा के बारे में जानकारी ली, अब मैं उसी के बारे में बता रहा हूं आपको। और यही इन तीनों टॉपिक से आपका पूरा चैप्टर
हमारा 8वां जो पूरा चैप्टर है वो कंप्लीट कर सकते हैं केवल 3 टॉपिक से। यस, ये थर्ड हमारा जो टॉपिक होगा बेटा, उसको टेबल 3 का नाम देंगे हम, थर्ड टेबल। यस, बिल्कुल ध्यान से बेटा, मैंने बोला आपको साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, एनी वैल्यू ऑफ थीटा। यस, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 35 डिग्री, कुछ भी हो सकती है बेटा। तो वो वैल्यू आप पुट करेंगे तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा cos थीटा। यस, cos 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू बेटा sin थीटा। ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। अपने टेबल में अच्छी तरह से आपने टेबल में अच्छी तरह से याद किया है। मैंने बताया था सीकेंट 90 माइनस थीटा किसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा, कोसिकेंट। यस, और हमारी कोसिकेंट 90 डिग्री माइनस थीटा, तो हम किसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सीकेंट की। टेंजेंट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू बेटा किसकी वैल्यू है, कोट की। और बेटा कोट 90 डिग्री माइनस थीटा किसकी वैल्यू आ जाएगी, टेन। अभी याद करने के उतने इजी है बेटा, यूज करने थोड़े डिफिकल्ट है। बिल्कुल, यूज जब हम करते हैं तो यूज करते समय 90% स्टूडेंट इनको रोंग यूज करते हैं। वो अभी बताया जाएगा कि यूजिंग में इन फार्मूले की अहमियत क्या है। बिल्कुल, यदि बेटा यहाँ पर वैल्यू हमारी 30 डिग्री है तो क्या टेल मी अबाउट यहाँ क्या आएगा एंगल हमारा, क्या एंगल आएगा। यस, हाँ आप बोल रहे हैं 60 डिग्री। यस बेटा, 90 माइनस थीटा आपने 60 डिग्री लिख दिया, यही तो प्रॉब्लम है। यहाँ जो एंगल हमारा यहाँ बेटा वो यहाँ एज इट इज आएगा 30 डिग्री। यस, ये बिल्कुल ध्यान रखना। बिल्कुल, यदि मैं यहाँ पर 60 डिग्री लिखता हूँ बेटा, 90 माइनस 60, 30 डिग्री मत लिखना, यहाँ पर कितना आएगा आपका 60 डिग्री। यस, यदि मैं यहाँ पर 45 डिग्री लिखता हूँ बेटा तो यहाँ 45 ही आएगा। यदि मैं यहाँ पर 15 डिग्री लिखता हूँ तो यहाँ 15 ही आएगा बेटा। यहाँ पर यदि मैं 36 डिग्री लिखता हूँ तो यहाँ पर 36 डिग्री वैल्यू ही आएगी। यस, समझ में आई आपको, क्यों आएगी। अभी फिर आपने आंसर बताया, मैंने आपसे पूछा कि 90 माइनस 30 डिग्री, आपने लिख दिया इसको 60 डिग्री, नहीं, ये गलत है। क्योंकि बेटा ट्रिग्नोमेट्री का एक रूल है, यदि हम ट्रिग्नोमेट्री में क्या करते हैं, और अलग बताई तो गाड़ा है पुण्य करूंगा किसकी बताऊं, इसका रीजन बताता बेटा। ट्रिग्नोमेट्री में यदि हम ट्रिग्नोमेट्री में बेटा एंगल को चेंज करते हैं, किसको चेंज करते हैं, एंगल को, थीटा को, तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी। यदि हमने ट्रिग्नोमेट्री को चेंज किया तो एंगल सेम रहेगा। और यदि आपने दोनों चीजों को चेंज कर दिया, यहाँ पर आपने वैल्यू बताई थी कि सर आप लिखो कोस 60 डिग्री, तो यहाँ पर क्या हुआ बेटा, यहाँ 30 डिग्री एंगल था तो यहाँ 60 लिख दिया, एंगल भी चेंज हो गया और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी चेंज हो गया। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन भी चेंज हुआ और एंगल भी चेंज, दोनों चीज क्या हो गई, चेंज हो गई। जबकि ट्रिग्नोमेट्री का रूल है, जब आप ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करते हैं तो हमारा एंगल सेम रहेगा, और आप एंगल को चेंज करते हैं तो क्या ट्रिग्नोमेट्री सेम रहेगी। ये ध्यान रखना, आप ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को चेंज करते हैं तो किसको चेंज नहीं करेंगे, एंगल को चेंज नहीं करेंगे हम, बिल्कुल। और जब हमारा एंगल चेंज हो जाता है तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज नहीं होगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। दोबारा फिर सुनो, जब हम एंगल को चेंज करते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री चेंज होगी, और ट्रिग्नोमेट्री को चेंज करते हैं तो एंगल चेंज नहीं होगा। यहाँ दोनों चीजों को चेंज मत करो बेटा। हमने साइन के प्लेस पर कोस राइट कर दिया, साइन के प्लेस पर क्या चेंज कर दिया, कोस, लेकिन एंगल सेम रहेगा। ये यूज करने का तरीका आपको सब बताया जाएगा। एक तो पहले आप फार्मूला राइट करेंगे, फार्मूले हमारे, ठीक है।
एंगल हमारा नहीं चेंज होगा यदि आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को चेंज करते हैं, और यदि आप दोनों को चेंज कर देते हैं तो आपका सम या फॉर्मूला ही गलत हो जाएगा। ऐसे नहीं लिखते कि 90 में से 30 डिग्री लेस करके लिख दिया, नहीं। यदि आप एंगल चेंज करते तो यहाँ पर साइन के प्लेस पर साइन ही रहेगा। यदि हम एंगल चेंज नहीं करते, एंगल सेम लिखते, तो हमारा साइन का कोस, कोस का साइन, टेंजेंट का कोट और कोट का टेंजेंट, सीकेंट का कोसिकेंट और कोसिकेंट का सीकेंट हो जाएगा। इसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। यस, आप साथ के साथ राइट करते रहना बेटा, करते रहो कोई। यस, ओके। यदि मैं यहाँ 50 डिग्री लिखता तो बेटा यहाँ भी क्या आएगा 50 डिग्री। एंगल चेंज नहीं किया मैंने, ट्रिग्नोमेट्री को चेंज कर दिया। यस, कैसे कैसे यूज करते हैं हम फॉर्मूलों का, बिल्कुल एक एग्जांपल देता हूं आपको। बेटा मैं लिखता हूं साइन 40 डिग्री। यस, हम फॉर्मूला यूज करेंगे। यहां पर हमने क्या प्रूव करना है, कोस 50 डिग्री प्रूव करना है। ये साइन बिल्कुल ध्यान से, तो यहां लिखेंगे कोस 90 माइनस 50। यस, ऊपर देखेंगे बिल्कुल ध्यान से बोर्ड की तरफ, साइन 40 के प्लेस पर हमने क्या लिख दिया बेटा, सॉरी, साइन 40 के मैंने फैक्टर किए 40 के ओनली, क्या लिख दिया 90 माइनस 50। क्या 90 में से 50 लेस करेंगे तो 40 आएगा ना। 90 में से क्यों लेस किया, क्योंकि हमारे पास 90 की टेबल है और 90 माइनस थीटा का ही फार्मूला। यस, यहाँ जल्दी से बताइए मेरे को, क्या ये बात समझ में आई आपको कि मैंने साइन एज इट इज लिखा बेटा और केवल 40 डिग्री के फैक्टर किए साइन 90 माइनस 50। यस, अब साइन 90 माइनस थीटा टेलिंग अबाउट, अभी बताया था साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर था, कोस थीटा में। यहाँ थीटा एज इट इज लिखा, दोनों साइड हमारी इक्वल हो गई। यस, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ऐसे यूज करेंगे हम फार्मूला। हमने क्या किया, जो हमारा एंगल था उसी के फैक्टर बना दिए बेटा, और फैक्टर भी 90 में से लेस करके। यस, हम एक और एग्जांपल लेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखेंगे, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। टेंजेंट 30 डिग्री डिवाइडेड बाय कोट 60 डिग्री, इसको प्रूव करना बेटा किसी के बराबर प्रूव हो सकता है, 1 के बराबर भी हो सकता है, 0 के बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन 1 के बराबर होगा 100%, इज इक्वल टू 1 प्रूव करना। कैसे करेंगे, हम एक को चेंज करेंगे, या नीचे वाले को चेंज करो या ऊपर वाले को, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर में किसी एक को, दोनों में यूज नहीं करेंगे फार्मूला, दोनों में यूज नहीं करेंगे, केवल एक में यूज करेंगे बेटा, नोमिनेटर या डिनोमिनेटर। हम इसमें करते हैं 30 डिग्री के मैं फैक्टर बनाता हूं बेटा, 30 डिग्री के फैक्टर बनाएंगे, टेंजेंट 90 माइनस 60, 90 में से 60 लेस करूंगा तो क्या आएगा 30 आएगा। यस, इसको एज इट इज राइट करते हैं बेटा, और 60 डिग्री, टेंजेंट 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कोट थीटा का। थीटा एज इट इज है, अभी थीटा चेंज नहीं किया हमने, ध्यान रखना, केवल फार्मूला यूज किया टेंजेंट 90 माइनस थीटा, टेंजेंट 90 माइनस थीटा, ओनली फार्मूला यूज किया बेटा, हमने एंगल को चेंज नहीं किया, केवल एंगल के फैक्टर बनाए हैं, डिवाइडेड बाय कोट 60 डिग्री। यस, इससे कैंसिल बेटा, हमारा आंसर 1। इसको राइट कर सकते हैं, जल्दी करेंगे। तो इस तरह हम सम करेंगे और वो 90 माइनस थीटा टेबल को लर्न करेंगे। यस, अब आपको सम बताया जाएगा बेटा 8.1 एक्सरसाइज से। हम किस तरह सम करेंगे, अब आपको सम करने का तरीका ही बताया है मैंने, ये 8.4 एक्सरसाइज के थे बेटा, अब 8.1, 2 और 3 इस तरह एक्सरसाइज बताए जाएंगे आपको किस तरह अपने सम कंप्लीट करने हैं, लेकिन तीनों टेबल का यूज करके, विदाउट टेबल हम एक्सरसाइज कंप्लीट नहीं कर सकते। यस, 8.1 में क्या करेंगे, केवल एक ही बात याद रखेंगे हम, 8.1 एक्सरसाइज। अब हमारे फॉर्मूले बेसिक रूप से बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो गए बेटा। 8.1 में हम जो कुछ यूज करेंगे वो ध्यान से देखेंगे। यस, 2 पॉइंट्स क्या है, हम पूरी एक्सरसाइज में एक ही फार्मूला यूज करेंगे बेटा, पाइथागोरस थ्योरम।
कौन सा फार्मूला? पाइथागोरस, कल मैंने लिखवा। ये हमारा बेटा हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और ये बेस। यूजिंग पाइथागोरस, कौन सी फॉर्म का यूज करेंगे? पाइथागोरस का, बिल्कुल। साथ में हमारे फर्स्ट टेबल का यूज करेंगे और उसके साथ में पाइथागोरस का। फॉर एग्जांपल के लिए एग्जांपल लेता हूं मैं बेटा, sin a इज इक्वल टू sin a इज इक्वल टू 3/4। ये वैल्यू गिवन है। ये वैल्यू कहां से लेके आए? गिवन है हमारी एक्सरसाइज में। यस, अब हम क्या देखेंगे? बिल्कुल ध्यान से, साइन किसके बराबर होता है बेटा? p बाई x। किसके बराबर होता है? p बाई x। इट्स मीन क्या होगा? हमारा परपेंडिकुलर 3 है और h हमारा क्या है? 4। यस, हमें पता चला कि राइट एंगल ट्रायंगल की दो साइड हमारे पास गिवन है और हम तीसरी साइड को फाइंड आउट करेंगे बेटा। कौन सी साइड हमें फाइंड आउट करनी है? बेस। बेस निकालने का फार्मूला हमें बताया जाएगा। क्या होता है बेस बेटा? h का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर और सारे का स्क्वायर। ये पाइथागोरस फॉर्म, कल मैंने राइट करवाई थी पाइथागोरस फॉर्म की तीनों साइड फाइंड आउट करने के लिए। बेस फाइंड आउट करते ये फार्मूला यूज करते हैं बेटा। बेस के लिए क्या करेंगे? h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट, और p फाइंड आउट करेंगे तो h स्क्वायर माइनस b स्क्वायर सारे का स्क्वायर रूट। यस बेटा, और h फाइंड आउट करेंगे तो b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ये तीनों साइड फाइंड आउट करने का हमारे पास फॉर्मूला। यस करो, 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, बेस इज इक्वल टू 16 माइनस 9। यस बेटा, बेस इज इक्वल टू कितना आ गया? 7 का रूट। तो हमारा बेस किसके बराबर आएगा? रूट से। यस, अब देखते हैं क्या फाइंड आउट करना है। इन्होंने बोल दिया कि कोस की वैल्यू फाइंड आउट करो। साइन की वैल्यू गिवन है, कोस ए की वैल्यू, टेंजेंट ए की वैल्यू, कोट ए की वैल्यू, किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यस, कोस किसके बराबर होता है? इधर जाएंगे टेबल में, b बाई x किसके बराबर होता है बेटा? b बाई x। टेंजेंट किसके बराबर होता है हमारा? p बाई b, p बाई बेटा। कोट किसके बराबर होता है? b बाई p। यस, हो गई वैल्यू, क्योंकि तीनों मान हमारे पास है बेटा। इधर जाएंगे अब राइट एंगल ट्रायंगल में, b बाई x, b की वैल्यू बेस हमारा कितना हमने फाइंड आउट किया? रूट 7 बाई x4। p बाई b बेटा 3 बाई रूट 7, और ये लास्ट हमारा होगा b बाई p, बेस बाई परपेंडिकुलर रूट 7 बाई 3। ये आपके आंसर आपके सामने। यस, बिल्कुल इजी। तीनों साइड में भी हमारे पास है तो हम किसी की भी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री अदर फंक्शन। जब ए की वैल्यू हमारे पास गिवन होगी ये, और ये वैल्यू किस लिए गिवन होती है बेटा? ये ध्यान रखने के लिए, पता लगाने के लिए कि राइट एंगल ट्रायंगल की कौन सी दो वैल्यू हमारे पास गिवन है, कौन सी दो साइड हमारे पास गिवन है। तो हम थर्ड साइड निकालेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके। हम तीनों साइड फाइंड आउट करेंगे और किसी भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का मान निकाल सकते हैं केवल फर्स्ट का प्रयोग करके। यस, एक समय बेटा जो मैं आपको बताऊंगा वो ध्यान रखना है। 15 कोट इज इक्वल टू 8। बिल्कुल, तब करते भाई इसको कर तुम। यस, बिल्कुल, इस सम को ध्यान से देखेंगे तो पूरी की पूरी 8.1 एक्सरसाइज आप आसानी से कर सकते हैं। 8.1 एक्सरसाइज को इजीली हम कर सकते हैं, तो वो ध्यान रखना। यस, तो ध्यान रखना बेटा, हम एक सम और लिखेंगे। 15 कोड थीटा इज इक्वल टू, यानी कि ये लेते हैं बेटा भाई बराबर 8। यस, कोड की वैल्यू यहाँ फाइंड आउट करेंगे बेटा 8/15। अब टेबल पे फिर जाएंगे, बिल्कुल आसान। कोड की वैल्यू हमारे पास है, कोड किसके बराबर होता है? बेस बाई परपेंडिकुलर, बेस बाई, इसका मतलब है बेटा बेस की वैल्यू हमारे पास 8 है, परपेंडिकुलर कितना? 15। यस, तो कौन सी वैल्यू फाइंड आउट करनी है बेटा? देखो हमारे पास बेस है और परपेंडिकुलर है, तो कौन सी साइड है? थर्ड साइड, हाइपोटेन्यूज। ये फाइंड आउट करेंगे। यस, फॉर्मूला है हमारे पास 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर, x बराबर है 64 प्लस
225, यस बेटा। 289, जिसका स्क्वायर रूट होगा 70। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बेटा? 70। यस, हमने क्या किया, हमारे पास जो दो ही वैल्यू थे। इट्स मींस क्या होता है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल की टू साइड है, तीसरी साइड कहां से निकाले? हम यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करके हमने h की वैल्यू निकाली बेटा। h हमारी 17 आ गई। ओके, अब कुछ भी निकाल सकते हैं, एनी पॉइंट्स। आपसे पूछा जा रहा है, पहला पॉइंट पूछ लिया, sin a की वैल्यू फाइंड आउट करिए। यस, हम निकाल सकते हैं। सेकंड पॉइंट पूछ लिया बेटा, सेकंड a की वैल्यू। थर्ड पॉइंट आपसे पूछ लिया cos a की वैल्यू। यस, हम फाइंड आउट कर सकते हैं आसान इजीली, बिल्कुल। sin a, sin किसके बराबर होता है बेटा? अकॉर्डिंग टू टेबल, इधर जाएंगे टेबल पर, p बाई x। यस, क्या p है हमारे पास? है परपेंडिकुलर 15। x, यस, हमारे पास अभी फाइंड आउट किया था, ये है हमारी वैल्यू। सेकंड के पास जाएंगे, h बाई v। यस, हाई कोर्ट ने 17, बेस हमारा 8। यस, ये भी वैल्यू है। cos के पास जाएंगे बेटा, b बाई x। बेस हमारा कितना बेटा? बेस 8 और h 17। एनी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन निकाल सकते हैं पांचों। यदि एक की वैल्यू हमारे पास गिवन है तो हम पांचों की वैल्यू निकाल सकते हैं, अदर्स 5 ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। यस, किसी भी स्टूडेंट्स को यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हैं। तो पूरी 8.1 साथ में देखो बेटा, कुछ भी पूछ सकता है, ये कुछ भी, लेकिन क्या पूछ सकता है अभी बताता हूं आपको। ये पूछ सकता है बेटा sin a प्लस cos a। यस, ये पूछ सकता है आपसे, क्या पूछ सकता है बेटा? secant a डॉट रूट a। यस, ये भी वैल्यू फाइंड आउट पूछ सकता है, कुछ भी। यस, sin की वैल्यू हमने फाइंड आउट की बेटा 15/17, cos की वैल्यू 8/17। आप ऐड कर दो दोनों को, 23/17 आ गई। यस, हमने सीकेंड्स की वैल्यू फाइंड आउट की बेटा 7/8। कोट की वैल्यू पहले से गिवन है 8/15। ठीक है बेटा, देखो ये पहले से गिवन है, दोनों के मल्टीप्लाई किया तो 17/15 आ गई। कुछ भी पूछ सकता है, कुछ भी हमसे पूछा जा सकता है, लेकिन हमें सिर्फ इस पॉइंट्स के बारे में नॉलेज हो कि ये हमने कैसे फाइंड आउट किया। आपसे कुछ भी पूछ सकता है बेटा, आपके पेपर में क्या पूछ सकता है इसके अतिरिक्त हम बताएंगे आपको। ये हमें पूछ सकता है बेटा पेपर वाला कुछ भी। यदि आपसे पूछा जाए 1 प्लस साइन ए डिवाइड बाई 1 प्लस कोस ए, क्या हमने कोस की वैल्यू फाइंड आउट की है? यस, साइन की वैल्यू हमारे पास क्या बेटा 15/17, कोस की वैल्यू क्या है बेटा 8/17। अब इसको सोल्व करना आपने एलसीएम कर सकते हैं, आप सोल्व कर सकते हैं क्या? यह एलसीएम कितना आ गया बेटा? इधर देखो ध्यान से, 17 एलसीएम आ गया। यस, 17 प्लस 15 डिवाइडेड बाई, यहाँ भी 17 एलसीएम आ गया बेटा 17 प्लस 8। यस, ये कितना हो गया बेटा 32/17, और ये हो गया 17/25। तो आपका आंसर आ गया बेटा 32/25। यस, इस तरह कुछ भी पूछा जा सकता है। ओके, कुछ भी आपसे पॉइंट्स पूछ सकता है, कुछ भी पूछ ले, मर्जी है। ये पूछा जा सकता है बेटा 1 प्लस कोट स्क्वायर की वैल्यू। यस, 1 प्लस कोट हमारे पास पहले ऑलरेडी गिवन है, 8/15 का स्क्वायर कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके, लेकिन मेन पॉइंट्स हमारा कहाँ जाता है कि हमारे पास पहले तीनों वैल्यू हो। जब हमारे पास तीनों वैल्यू तो हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग टेबल फर्स्ट। तो 8.1 एक्सरसाइज है बेटा, आप 8.1 एक्सरसाइज का कोई भी सब निकाल सकते हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके बेटा, बाय। Halo, mana? Oh, toilet. Sorry. Berdiri lagi.